लेकिन बाकी अगर About anything, everything is safe and secured, insured. तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डिटेल्स। तो आज हम लोग आए हैं खतरों के खिलाड़ी के सेट पे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज करने वाले हैं पैरामोटरिंग। तो आप देख सकते हो पीछे नहीं, वो साइड में शायद से। तो ये है इसका सेट। तो आज हम लोग वो यही करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसका। तो हम लोग ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। हम लोग हमेशा देखते थे नीचे से ऊपर लोगों को उड़ते हुए, लेकिन आज हम लोग खुद फ्लाई करेंगे। जाने को डर लगता है लेकिन करना जरूरी है और करेंगे, पक्का करेंगे, ऐसा दिल में रखा है भाई। मेरे फट रही है एक्चुअली। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन लेट्स सी, हम लोग करेंगे। मज़े की बात यह है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं सुबह के 7 बजे। तो देखते हैं, ये पीछे देख रहे हैं आप लोग कैसे हो रहा है। तो लेट्स सी, तो सब कुछ हम लोग बताएंगे यहाँ पे आपको वीडियो में, कैसे होता है, क्या टाइमिंग है, क्या कॉस्ट है और सब कुछ, और एक्सपीरियंस में जो हम लोगों का होने वाला है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन लेट्स सी। आप स्ट्रेट जाओगे तो वहाँ पे एक मंदिर मिलेगा, टेम्पल मिलेगा, जो आई गेस वो आप देख सकते हो। सामने एक टेम्पल है, वो डेड एंड है। तो उससे पहले ही आपको राइट मारना है ऊपर जाने के लिए। तो नीचे थोड़ा सा अच्छा रोड है और वहाँ से ऊपर आने के लिए थोड़ा सा ये ऑफ रोडिंग है। तो कार से, मतलब कार से भी आ सकते हो और बाइक से भी आ सकते हो, लेकिन कार के लिए जिनका जो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है वही आए तो बेटर है। अदरवाइज़ यहाँ पे लगने के चांसेस है। हम लोग की अर्टिगा है तो आ गए हम लोग अच्छे से, लेकिन बाकी अगर i20 रहेगा या फिर पोलो रहेगा तो ये लोग ना ही आए तो बेटर है। तो इस तरह से कुछ ऑफ रोडिंग है यहाँ का। आप लोगों को पैरामोटरिंग के अलावा ये ऑफ रोडिंग का मज़ा भी मिल सकता है यहाँ पे, वो भी फ्री में। तो चलते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। तो ये है ऑफ रोडिंग का मज़ा, बस गाड़ी को कुछ ना हो, बाकी मज़े तो ले रहे हैं हम लोग। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। तो i20 और पोलो वाले प्लीज स्टे अवे, यहाँ से मत आइए, चल के आइए, 2 कदमों का इस्तेमाल कीजिए। तो पैरामोटरिंग करने से पहले ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो अपने को पूरी करनी पड़ती है, जहाँ पे ये सब मेंशन करते हैं कि इनकेस कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी रहेगी एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। तो इस तरह से यहाँ पे होती है पैरामोटरिंग। ये कुछ एरिया है ऐसा जैसे कि यहाँ पे लैंड करने के लिए आसानी हो। हम लोग ही आए हैं फर्स्ट, सुबह के 7:30 बजे है। तो ये राइड होती है यहाँ पे अरम्बुल के ही पास में। तो पैलियम हिल टॉप करके एक जगह है, तो आप देख सकते हो ये पूरा ओपन जगह है। तो यहीं पे ये होती है एक्टिविटी। तो इसका जो प्राइस लिया हम लोगों से पर पर्सन 3,500, और इसमें पैराग्लाइडिंग भी होती है तो उनका कुछ 2,000 समथिंग कुछ उसका रेट है। तो इसका टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का है, और इवनिंग में आना है तो 3 बजे से लेके कुछ 5:30 तक यहाँ पे चलता है। लेकिन इवनिंग के चांसेस ये है ज़्यादा कि कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे विंड ज़्यादा चलती है शाम को, मॉर्निंग में कम होती है, इसलिए यहाँ पे फ्लाइंग के लिए अच्छे से आप लोग कर सकते हो। Alright, so this is Flying Safari, and basically it's located at Palyam Hilltop, which is in North Goa. It's near Arambol and Quarem Beach. We take you to an altitude of 1,000 feet, and it's an open cockpit experience, something that everyone should try it. There is no age restriction. There's only a weight restriction, which is around 95 to 100 kgs. Rest, you are in safe hands. We're basically government approved, and we're authorized partners to the Goa Tourism Development Corporation. So you don't need to worry about anything. Everything is safe and secured, insured, and our pilots are well trained,
Each pilot has an experience of more than 8 years and around 10,000 flights, so nothing is too worried about. Yeah, please come over and fly with us. तो गाइज ये थे रायन इस पैरामोटरिंग के ओनर्स। तो प्लीज़ विज़िट करिए यहाँ पे जब भी आओगे गोवा। बहुत ही सही एक्सपीरियंस था यहाँ पे, तो प्लीज़ विज़िट। तो अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली करने के लिए, लेट्स सी। चलो फाइनली जा रहा हूँ। ये दोनों पैर लूज रखना है, ठीक है? ये पायलट को ये है ना, ये कंट्रोल करने में मुश्किल होगा। लूज रखना। आसमां के सारे तारे ला दो ना तुम, सोने की चेन डायमंड रिंग पहना दो ना तुम, स्पॉल में इतना कि मैं एक्शन में बोल, मसाज में ईगो सारे पर मैं अपने खोल। ओ जरा फरारी में घुमाना, ओ जरा अमेरिका दिखाना, ओ मुझे आसान ना बताना, सुन लो मैं रानी हूँ मुझे बताना। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। ये चाहिए वो चाहिए, जाने क्या चाहिए, जाने क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सोने की चेन एक डायमंड रिंग और क्या चाहिए, मेरी जान चाहिए और जहाँ चाहिए, ले लेगी क्या तू सब कुछ, जवाब चाहिए। देती ऑर्डर जैसे स्टालिन और माओ, खर्चे हैं क्या क्या मैं कैसे बताऊं, कैसे जीता हूँ मैं कैसे जताऊं, हालात हैं बुरे मुझे और न सताओ, दिल के टुकड़े जो बिखरे हैं उनको समेटूं या मैं तुम्हें कोई दुखड़े सुनाऊं, थक गया हूँ पर रुकती न तू। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। आहा हा, ये चाहिए, आहा हा, वो चाहिए, आहा हा, ये चाहिए, आहा हा। जाने क्या चाहिए, जाने क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सोने की चेन एक डायमंड रिंग और क्या चाहिए, मेरी जान चाहिए और जहाँ चाहिए, ले लेगी क्या तू सब कुछ, जवाब चाहिए। देती ऑर्डर जैसे स्टालिन और माओ, खर्चे हैं क्या क्या मैं कैसे बताऊं, कैसे जीता हूँ मैं कैसे जताऊं, हालात हैं बुरे मुझे और न सताओ, दिल के टुकड़े जो बिखरे हैं उनको समेटूं या मैं। जब ऊपर उठते टाइम ऐसा लगा था कि कैसा होगा क्या होगा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब ऊपर गया तो इतना मज़ा आया। नीचे देखा, ऊपर देखा, आजू बाजू में पूरा गांव देखता है, शहर देखता है और समुद्र देखा था, लेकिन इतना मज़ा आया कि पूछो, बहुत मज़ा आया। ऐसा मज़ा आया कि ज़िंदगी में मतलब सब कुछ मैं किया ऐसा लगता है मुझे, ऐसा होता है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस के लिए वर्ड नहीं है, कसम से बोलूँ ना, वर्ड नहीं है मेरे पास। बहुत ही क्लासिक एक्सपीरियंस था। मैंने बंजी जंपिंग भी की थी, मेरी वहाँ फट रही थी, लिटरली वहाँ फट रही थी, और उसके बाद मेरी अभी फटी है
क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एडवेंचर करना भी पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो गाइस 3,500 और 10 मिनट्स। आपको लगेगा कि क्या प्राइस है और क्या 10 मिनट्स में क्या होगा, लेकिन गाइस सच बोल रहा हूँ ना, बहुत ही वर्थ है, बहुत मतलब बहुत वर्थ है। लोग इसलिए बोलते हैं ना कि मुझे बर्ड बनना है, मुझे फ्लाई करना है, मुझे उड़ना है, तो वो इसलिए बोलते थे, वो मुझे आज मालूम पड़ा। सच में मैंने पैराग्लाइडिंग किया नहीं कभी, लेकिन डायरेक्टली मैंने पैरामोटरिंग किया हुआ है, तो चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस था मेरा भी और एक्सपीरियंस भी। तो सही है गाइस, जब भी आओगे गोवा या फिर कहीं पे भी जाओ, लेकिन जो पैरामोटरिंग है वो ज़रूर करना। पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस आई गेस वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे बैठने के लिए सीट है, तो आराम से बैठ सकते हो, आराम से मोबाइल यहाँ वहाँ घुमा सकते हो। पैराग्लाइडिंग में मेरे ख्याल से इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट बहुत है, तो पैरामोटरिंग ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और देखते हैं और क्या एडवेंचर कर पाते हैं हम लोग गोवा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एडवेंचर या फिर नेक्स्ट स्पॉट के साथ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।